हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हेयर इन फ्लोरिडा। क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होगा। यूएसए वर्सेस आयरलैंड का ये मुकाबला है, लेकिन नज़र इस पर पाकिस्तान की भी बनी हुई है, नज़र भारत की भी बनी हुई है। भारत की नज़र इसलिए बनी हुई है क्योंकि फिर अगला मैच जो है वो इंडिया का है। इंडिया को कनाडा से अपना आखिरी लीग मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले सबकी नज़र और पूरे हिंदुस्तान की नज़र, पूरे पाकिस्तान की नज़र, यूएसए की नज़र जिस चीज़ पर लगी हुई है वो है मौसम। तो मैच क्योंकि कुछ घंटे के बाद शुरू हो जाएगा, उससे पहले मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं कि मौसम इस वक्त कैसा है यहाँ पर। देखो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ हल्का सा ड्रिजल हो रहा है, मतलब बूंदाबांदी गिर रही है, बहुत हल्की सी ड्रॉपलेट्स जो है वो मेरे ऊपर गिर रही है। अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम है यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद जो है मैच शुरू हो जाएगा। पीछे मैं थोड़ा सा आपको मौसम दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्लाउड्स हैं इस यहाँ पे लगे हुए हैं, क्लाउड्स हैं, उतने नहीं है जितने कल शाम को थे, क्योंकि शाम को कल बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये जो रोड है, जो मेरे अपार्टमेंट का एरिया है, ये आप देख सकते हैं पूरा गीला है इस वक्त। तो अगर अभी मैं उससे कंपैरिजन करूं तो उतने बादल नहीं हैं। जो पहले फोरकास्ट कहा जा रहा था कि 80% रेन होगी, वो 80% रेन वाला फोरकास्ट तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सुबह वेदर फोरकास्ट देखा था तो 50% रेन का फोरकास्ट जो था वो बताया जा रहा था। 9 बजे से 11 बजे तक में 50% रेन का फोरकास्ट था। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्काई भी क्लियर है, कई कई जगह पे बादल भी लगे हुए हैं। हाँ, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बादल तो लगे हुए हैं। दूसरी तरफ तो बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए हैं, जो बीच साइड का एरिया है। इस साइड थोड़े से बादल हैं इन पैचेस, बट ओवरऑल मतलब बादल हैं। और उस तरफ क्योंकि स्टेडियम है, यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है, उस तरफ स्टेडियम है, वहाँ पे पूरा क्लाउड कवर है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, रात को बारिश हुई, उसके बाद बारिश रुक गई। मतलब अभी मैं कहूँ कि 12 बजे के बाद से मैं कहूँ तो उस बारिश नहीं हुई, लेकिन शाम को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश इन द सेंस कंटिन्यूटी में बारिश हुई। बारिश एक बार स्टार्ट हुई तो चलती रही। मैं गया भी था, उस समय बाहर भी गया था, तो बारिश थी अच्छी खासी। आप खड़े होते तो आप भीग जाएंगे। बहुत मूसलाधार बारिश नहीं थी, बट बारिश थी और कंटिन्यूटी में बारिश चल रही थी। मैं स्टेडियम भी गया था। स्टेडियम के एरिया के पास तो जो बाहर का जो एरिया था, क्योंकि अंदर कल जाने नहीं दिया गया था, लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की, कवर्स लगे थे, लेकिन कवर्स पूरे नहीं लगे हुए। और ये आपको पता है कि श्रीलंका के अलावा ऐसा कहीं होता नहीं है कि पूरे कवर्स जो है वो पूरे स्टेडियम के अंदर लगाए जाएं, ग्राउंड्स को कवर किया जाए। तो एक पिच वाला एरिया था और थोड़े आसपास वाला एरिया था, वो कवर किया गया था। आउटफील्ड जो है वो, उस पर फिर क्वेश्चन मार्क है कि आउटफील्ड कैसा रहेगा। आउटफील्ड अगर गीला होगा तो उसमें खेलने में दिक्कत होगी भाई। फिर अंपायर्स का भी कंसर्न रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि हाँ, ये ज़रूर है कि रात को बारिश नहीं हुई है, लेकिन वेदर की प्रिडिक्शन है बारिश होने की। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेदर की जो प्रिडिक्शन होती है वो थोड़ी सी चेंज होती जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ्लोरिडा का जो एरिया है ये बीचेस से गिरा हुआ है। मायामी के बीचेस आपने सुने होंगे, बहुत पॉपुलर बीचेस हैं, यूट्यूब पे भी आप ढूंढोगे तो सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि हिट जो बीचेस है वो मायामी के हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, बहुत पार्टी करते हैं, दुनिया भर के कैरेबियन से भी आते हैं, यूएस से भी आते हैं। उन बीचेस बहुत हैपनिंग बीचेस हैं मायामी के। तो ये जो आइलैंड वाला जो पोर्शन होता है उसमें हमेशा ऐसा होता है। ये वेस्ट इंडीज़ में भी मैंने देखा है, मैं वेस्ट इंडीज़ भी जब गया हूँ वहाँ पर भी मैंने ऐसे देखा है कि क्लाउड जो होता है वो आता है, पासिंग शावर्स देता है, फिर चले जाता है। क्लाउड मतलब वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। कल मैं किसी के साथ था तो उन्होंने मुझे दिखाया था कि ये आप देखिए जो वेव्स है, ये जो पैटर्न है, ये जा रहा है, ये पास हो रहा है इसके ऊपर से। अब उस पर डिपेंड करता है ये कि हवा अगर बहाव तेज़ है तो वो बादलों को आगे ले जाता है, फिर उतनी बारिश नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बादल दूसरी तरफ है और फिर वहाँ से हवा का बहाव आता है तो वो आ जाता है उस एरिया के ऊपर और फिर वहाँ ज़्यादा बारिश कर देता है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि वेदर फोरकास्ट जैसे न्यूयॉर्क का था वैसा फ्लोरिडा का नहीं होता है। मतलब जैसे इसमें बताया था कि 80% रेन के चांसेस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो 50% रेन के चांसेस है। तो ये इसीलिए बदलाव आया है इतनी जल्दी। अदरवाइज और कोई जगह होती तो वहाँ नहीं आता, वहाँ होती तो परमानेंटली बारिश होती है। लेकिन आइलैंड का क्योंकि पार्ट हो जाता है, बीचेस क्योंकि पास में है, तो उसकी वजह से वेदर फोरकास्ट जो है बदलता रहता है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली बदलता रहता है। अभी भी हल्का हल्का सा ड्रिजल हो रहा है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, बट दैट ऑल डिपेंड ऑन द थिंग्स कि अब जब मैच शुरू हो जाएगा तो थोड़ी देर में, तो उस समय क्या होता है। अगर ऐसा ड्रिजल हुआ वो तो ठीक है, आप मैच करा सकते हो इतने हल्के ड्रिजल में, लेकिन कंडीशंस क्या रहेगी। मतलब आउटफील्ड अगर गीला है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब मैच को सही समय पे करवाना। सेकंड थिंग, 1.5 घंटे का एक्सटेंशन है। मतलब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो 8 बजे वहाँ पे मैच शुरू होता है, 11:30 बजे ख़त्म होगा मैच, तो 1 बजे तक का कट ऑफ टाइम है। 1.5 घंटे आईसीसी लेकर चल रहा है। बाकी बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा आईसीसी पे डिपेंड करता है, कंडीशंस और हालात को देखते हुए। लेकिन सबकी नज़रें लगी हुई हैं मौसम पर। मौसम का हाल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए थोड़ा सा ये मौसम का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लाउड कवर है यहाँ पर, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा मैच होने के लिए, तो वहाँ से स्टेडियम से भी मैं आपको इसका हाल बताऊँगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए स्पोर्ट्स विद रवीश को सब्सक्राइब करें।